वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे इज़ 1 नवंबर और कैट की एग्ज़ाम आने वाली है। सो आज मैंने एक मॉक दिया था एंड इट डिडंट वेंट सो नाइस या वेल, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले से स्कोर करने आ रहे हैं तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा, बिकॉज अब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम रह गया है। सो मैंने दिया था कैट बिफोर कैट मॉक 3। तो स्टार्टिंग विथ VARC मैं बताती हूँ। Straight coming to the marks or should I share my analysis? सबसे पहले मैंने एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। सो विथ कुछ एथिक्स वैल्यूज़ वाला था, जो फर्स्ट वाला RC था, मैंने वो वाला किया। उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप अनमार्क हो गया, वो गलत भी था, हार्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी मेरा गलत था, वो भी हार्ड था, तो मेरे 2 क्वेश्चन ही करेक्ट हुए। फिर उसके बाद जो मैंने सेकंड पैसेज लिखा था वो था, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद सलमान फ्रेंड्स। तो वो पूरा दिखने में बहुत ही इजी लग रहा था, समझने में बहुत इजी था, लेकिन उसके 2 क्वेश्चन लिटरली बहुत अजीब थे। एक तो ये था कि इस बुक का नाम क्या हो सकता है, टाइटल, ठीक है, और वो बहुत ही अजीब तरीके से वेग से थे, ठीक है। और एक ऑथर्स बुक इज़ मोस्ट लाइकली अबाउट, वो भी बहुत ही वेग सा था, मुझे नहीं समझ आया। बाकी इसमें ईजी दिया हुआ है, तो मैंने सिर्फ 2 ही, और बाकी जो मैंने थर्ड RC किया था उसमें से भी 2 करेक्ट और 2 इनकरेक्ट, यानी कि ओवरऑल 50% एक्यूरेसी थी मेरी पैसेजेस में, विच वॉज लाइक बहुत ही वाहियात। उसके अलावा मैंने 6 क्वेश्चंस किए थे VA के, जिसमें से 4 करेक्ट है, तो ठीक है, VA ने बचा लिया थोड़ा सा, बट फिर भी आई स्कोर काफ़ी लेस। सो आई अटेम्प्टेड ओवरऑल 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच I attempted 17 questions, out of which 10 were correct and 7 incorrect. तो my overall score in VARC is 24 marks, ठीक है। नाउ कमिंग टू DILR, और सेट पिक क्या था, ये जो था लिब्रॉन, करी, ड्यूरेंट एंड जो भी थे, इनके डिफरेंट सिटीज़ एंड डिफरेंट टीम्स और उनके प्लेयर्स जो नंबर ऑफ डिफरेंट थे। तो इट वॉज एन अरेंजमेंट सेट, एंड फर्स्ट जो इंट्यूशन आता है पेपर को देखने के बाद, अगर अरेंजमेंट मिल जाता है कि उसको उठाओ और करो। सो आई ट्राइड सॉल्विंग इट एंड मुझे लिटरली 30 मिनट्स लग गए थे इसको करने में, और जिसका 30th क्वेश्चन तो मैंने करा भी नहीं। मैंने कहा इसको करने में और टाइम लगेगा, इससे बेटर मैं दूसरा सेट देख लेती हूँ, विच वॉज माई अनदर बिग मिस्टेक, क्योंकि 10 मिनट में मेरे से कोई भी सेट सॉल्व नहीं होता, मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगते ही हैं। 15 मिनट भी नहीं, मुझे कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो जब मुझे पता है कि मेरे 30 मिनट वेस्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद मुझे इसी क्वेश्चन को ढंग से करना चाहिए था। सो आई थिंक ये एक ब्लंडर हो गया, अदरवाइज़ इसमें 15 मार्क्स तो आ ही जाते, बट और क्योंकि फिर मुझे सारा टाइम इसी में वेस्ट हो गया, तो आई स्कोर 8 मार्क्स, ठीक है। इसमें से 3 करेक्ट थे और 2 इनकरेक्ट, क्योंकि मैंने सारे केसेस नहीं बनाए थे, जो क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग केस बना दिए थे। सो आई स्कोर जस्ट 8 मार्क्स इन दिस DILR। मैंने क्वांट्स में भी इस बार काफ़ी गड़बड़ कर दी। मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट तो मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग के जो 2-3 क्वेश्चन थे वो बहुत ईजी थे, ठीक है। जैसे कि एक ये था 47th वाला क्वेश्चन, उसमें सिर्फ डिजिटल सम निकालना था, जो मैंने ऑलरेडी किसी मॉक में दिया हुआ है, तो मुझे ये आता था, बट मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। मैंने कहा पता नहीं क्या पूछ रहा है, मैंने सिर्फ A की पावर वो जो देखा और मैंने नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था 48 वाला, ये वाला भी मैं एकदम लास्ट में मैंने सारे कर लिए थे, 1-2 केस बचे थे, और मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत जा रही हूँ, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उसमें 3 मिनट दिए, और अगर थोड़ा सा और देती तो ये भी करेक्ट हो जाता, ठीक है। नॉट डिफ़िकल्ट, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था। तो ये 2 क्वेश्चन तो फ्री भी थे, और उसके अलावा जो एक और क्वेश्चन था, हाँ 53rd वाला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट दिया होता डाउन स्ट्रीम, ये भाई ये तो सबने किया होता है और मेरे से हो भी गया था। लास्ट में इसकी इक्वेशन बन रही थी, मैंने सोचा कौन इक्वेशन सॉल्व करेगा, हो सकता है सारा टाइम वेस्ट हो जाए, तो मैंने इसको स्किप करके आगे चलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो ढंग के थे, और स्टार्टिंग में जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए वो लिटरली 1-1 मिनट के थे, 1-2 मिनट के, तो मैंने वो सब छोड़कर पता नहीं क्या किया। तो ये 3 क्वेश्चन, इसमें तो मैंने जो बता रही हूँ 56 डाउन स्ट्रीम वाला, इसको तो मुझे सॉल्व करना चाहिए था, बट लास्ट में बहुत सारी इक्वेशन बन रही थी, तो मुझे लगा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उसको स्किप करते हैं, किसी इजी क्वेश्चन को ढूंढते हैं। जब मैंने इसमें 2 मिनट 27 सेकेंड दे दिए हैं, और उसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है आखिर का सॉल्व करना है, तो आई डोंट नो व्हाई द हेल आई जस्ट लेफ्ट इट। और उसकी जगह पे मैंने जो 3 क्वेश्चन किए वो तीनों मुझे नहीं आते थे, मैंने बस तुक्के मारे कि ठीक है ऑप्शन से देखे सिलेक्ट कर लेते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स वाला 10,8 डिस्टेंस बैटरी थी,
और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी एक्स की, जो मैक्सिमम आया 2 पे आ रहा था, तो वो गड़बड़ हो गया क्योंकि वो एक्स 2 होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब उसको मैंने मैक्सिमम की जगह जो मिनिमम ए बी सी था उसमें मैक्सिमम ले लिया, उसकी वजह से वो वाला गलत आ गया। और एक 60th वाला क्वेश्चन क्वाड्रिलेटर एन एक्स एम वाई, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, ये भी मैंने ऐसे तुक्का मार दिया। तो ये फालतू के 3 तुक्के मारे थे, इसकी जगह ढंग के क्वेश्चन करने चाहिए। सो क्वांट्स में मेरा ओवरऑल स्कोर 18 मार्क्स था, बहुत ही वाहियात स्कोर है, ठीक है। ओवरऑल आई स्कोर 50 मार्क्स जस्ट बिफोर कैट, लास्ट मंथ के कैट प्रिपरेशन में मैंने 50 मार्क्स, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। और क्वेश्चंस जो 4-5 क्वेश्चन सही हो सकते थे वो भी गलत हो गए, ठीक है। और VARC में पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, क्या हो रहा है, बट और मैंने आज दिया था VARC का कोई प्रीवियस ईयर वाला दिया था, लेट मी शेयर, तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था, मैंने सुबह दिया था। बट क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो मेन चीज़ ये है कि मैंने वो ऑलरेडी पहले ही दिए हुए हैं, तो ज़्यादा फ़र्क, मतलब मुझे ऐसा होता ना कुछ पता है कि हाँ ठीक है ये पूछने वाले हैं, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैंने दिया था कैट 2023 स्लॉट 1, तो मैंने इसमें मेरे को 40 स्कोर आए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये दिया हुआ है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।